जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि कम सैलरी में भी कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा और अच्छे पैसे बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। आज स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपकी सैलरी कम है, और ये मैं स्पेसिफिकली शेयर मार्केट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड इनके बारे में बात करूंगा। तो कौन हूँ मैं? मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं एक MBA फिनेंस हूँ और मैंने करीब 10-12 साल इंडस्ट्री में काम किया है, जॉब किया है। अब मैं यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाता हूँ और कई सारे और भी चीज़ें करता हूँ इनकम के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल अतुल श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग कम सैलरी में, मान लीजिए आपके सैलरी का रेंज है 20 से 25 हज़ार रुपये, तो भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी सैलरी का कितने % करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप सेविंग कर रहे हैं 2000, 1000, 5000 रुपये, उसमें भी कितना अमाउंट आपको बचाना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए कि जिनकी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। मैं पहले ज़्यादा इनकम वाले को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आइडिया होना तो ऐसा चाहिए कि मैं पहले आपको बताऊँ कि 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर मैं बताऊँ कि अगर आपका 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है तो कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, फिर मैं 1 से 1.5 लाख रुपये पे जाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तब होती है जब आपके 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये अगर आपकी सैलरी है तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल होता है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम लोग एक इस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है, ठीक ठाक अर्न कर रहा है, 1-1.25 लाख रुपए के आसपास, तो क्या क्या उसको ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आते हैं सेविंग पे कि मतलब कितनी सेविंग करनी चाहिए। तो सेविंग करने के लिए मैंने आपको नियम कई बार बताया है, वो रूल कई बार बताया है, 50-30-20 का रूल। तो मतलब 20% आपको अपनी टोटल इनकम का जरूर सेव करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए के लमसम है तो आपको करीब 20 हज़ार रुपये के आसपास तो मिनिमम बचाना चाहिए। अगर आप चाहें तो 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये भी बचा सकते हैं, जैसे जितनी आप मैक्सिमम आप बता सकते हैं, बट मिनिमम आपको 20% जरूर बचाना है। अब कहाँ किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करें, तो इसका पहला पैरामीटर है ये देखने का। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, किस तरीके से आप रिटर्न चाह रहे हो। तो जो इस एज में आपको जिस तरीके का रिटर्न आपको देखना चाहिए, आपको रिटर्न कोशिश करना चाहिए 12% से 15% के बीच का रिटर्न आपको टारगेट करना चाहिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, वो तो जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट बताऊंगा वो कुछ भी रिजल्ट दे सकता है, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में होता ऐसा है कि किस रिटर्न ब्रेकेट पे आपको टारगेट करना है, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर भी पैसे डाल दिए और वो जो भी रिटर्न दे रहा है तो हम देखेंगे अरे उसने तो ज़्यादा रिटर्न दिया, इस शेयर ने कम रिटर्न दिया, इस म्यूचुअल फंड ने कम रिटर्न दिया। उस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर आपको ढंग से समझना है तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको रिटर्न चाहिए। तो अगर आपकी ठीक ठाक इनकम है, मतलब आप 1-1.25 लाख रुपए की इनकम है और हर महीने का आप 20 से 30 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, तो आपको 12 से 15% वाले में ब्रैकेट में देखना चाहिए। तो मतलब ये कोई थंब रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ये मेरा आइडिया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है और इसके बेसिस पे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी समझने की। तो टारगेट आपका कितना होना चाहिए इंटरेस्ट का, 12 से 15%। और आपका वेल्थ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, मतलब कितना अमाउंट आपको बनाना है, किस तरीके से कि मतलब ये आप टारगेट रखो कि कितना वेल्थ आपको क्रिएट करना है, कितना पैसा आपको इकट्ठा करना है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप नॉर्मल सिनेरियोज में होंगे, नॉर्मल तरीके से होंगे और मतलब आपने सैलरी स्टार्ट करी होगी 20-22 हज़ार रुपये से, अब 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपये पे आप पहुंचे हैं, तो मतलब आपकी एज 30 साल के आसपास कम से कम होगी, या हो सकता है 35 भी हो। तो अब आपके पास 20 साल पे जब होते उतना समय भी नहीं बचा है रिटायर होने में, और लेकिन पर्याप्त समय भी बचा है। ऐसा भी नहीं है कि आप 40, 45 या 50 साल के हो चुके हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 30 से 35 साल के बीच में आपकी एज होगी। अब आपके पास जो समय बचता है, मतलब आगे कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए कितने टाइम तक आप जॉब कर पाओगे, ये दूसरा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट में हमें पैसा डालना है।
तो अब अगर मैं देखूं कि अगर आप 60 साल पे रिटायर होना चाहते हो और आपकी 30 साल के आसपास 30 से 35 के बीच में एज है, तो 25 से 30 साल के बीच में आपके पास बची हुई है अर्निंग एज। मान लीजिए अब इसी को थोड़ा सा आप और समझते हैं, अब 50 साल में आपको रिटायर होना है, 50 साल में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपके पास अब 15 से 20 साल ही बचे हुए हैं। तो वो आपको ध्यान देखना है कि कितना ईयर आपका बचा हुआ है आपकी रिटायरमेंट में। तो ये तो दूसरा फैक्टर हो गया, आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, इस पे सोचने से पहले ये कैलकुलेशन आपको नोट करके लिख के रखना है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है, पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए 2-3 रूल है, हम उसको पहले बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज ये है कि आपकी एज जितनी है, जितनी आपकी आज के समय में उम्र है, कम से कम उतना तो आपको सिक्योर फंड में डालना है। मतलब मान लीजिए अगर आपकी एज 30 से 35 साल है या 40 साल है, तो आपको कम से कम जो टोटल सेविंग आप कर रहे हो, मतलब 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, उसका 40%, 35% आपको सिक्योर फंड में डालना है। सिक्योर फंड मतलब आप ट्रेजरी फंड में डाल सकते हो, एफडी में डाल सकते हो, डेब्ट बॉन्ड्स खरीद सकते हो, बिल्कुल इतने सिक्योर कि अगर कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको वो पैसे तो पूरे के पूरे मिलने ही वाले हैं। अब बचता है जो आपका बाकी का 60%, 65%, 60-65% जो आपका बचता है, इसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, मैं आपको कैसे सजेस्ट करता हूँ डिवाइड करने के लिए, या बेसिकली मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट उसी एज ग्रुप में हूँ। अब सैलरी मान लीजिए मेरी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बट प्रोपोर्शन वही होता है, नियम तो वही होता है ना करने का। तो आपको जो बाकी 60% आपका अमाउंट बचता है, आप किस तरीके के आदमी हो, किस तरीके का थॉट प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, बट अमीर तो बनना है, पैसे तो बनाने हैं, वेल्थ तो क्रिएट करना है, तो इसका 50 से 60% जो अब मैं ये जो अमाउंट आपका बचा 60%, उसका 50 से 60% आप रिस्क वाली चीज़ों में डाल दो। जैसे मैं स्मॉल कैप्स में ये पैसे जरूर डालता हूँ, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है बट रिटर्न भी अच्छा मिलता है, और मुझे 2-3 साल में तो पैसे नहीं चाहिए ना। मतलब मैं इस पर्पज़ से तो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे 2-3 साल में पैसे निकालने हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो बहुत, मतलब कुछ अनसर्टेन हो गया, कुछ ऐसे अचानक से बहुत ऐसी आपदा आ गई, तभी वो पैसे आपके डूबेंगे। अदरवाइज अगर आप 5-7 साल 10 साल का लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो ये मान के चलो इस जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो आपको मतलब 22%, 20%, 18% इतना रिटर्न तो मिनिमम दे ही देती है। तो मेरा उस चीज़ में भरोसा है, इसलिए मैं तो 70% के आसपास उसमें स्मॉल कैप्स में डालता हूँ। अब बचा बाकी का इसका 30% जो अमाउंट है, इस 30% अमाउंट को मैं डालता हूँ इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ी स्टेबिलिटी, कि मतलब अच्छा रेट मुझे मिलता रहे, अच्छा इंटरेस्ट मुझे मिलता रहे, 10 से 12% के बीच में मिलता रहे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन ये मुझे हो सकता है बीच में पैसे निकालने पड़े, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता। बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए होंगे कुछ सालों बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता। साथ में इतना भी बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि एफडी में डाल के रखना है कि 5%, 6% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा हो, मुझे बीच का सा चाहिए। तो ये मैं 30% डालता हूँ इंडेक्स फंड में। आप इसी तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी का ब्रैकेट ये है। अब आते हैं उसे थोड़ा सा नीचे वाले ब्रैकेट पे। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50 से 60,000 रुपए पे, तो 2 चीज़ें तो फिक्स रहेंगी। पहली क्या कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 20%, मतलब अब 50,000, 60,000 रुपए का 20% आपको सेव करना है, मतलब करीब 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तो आपको सेव करना ही करना चाहिए। अब दूसरा कि कितने परसेंट का आपको देखना है, कितने परसेंट का आपको इंटरेस्ट देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपकी एज भी थोड़ी सी कम होगी। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी इतनी ही है 50 से 60,000, आपकी एज ज़्यादा है, आप 35 से 40 साल वाले ब्रैकेट में हो, तो फॉर्मूला आपको जो मैंने पीछे बताया था 1 लाख वाले में, वही अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपकी एज कम है, मान लिया 25 साल के आसपास है, 25-27 साल में है, तो यहां पर आपकी रिस्क लेने की थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप यंग हैं। अभी आपको लगता है अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले भी लिया तो बाद में और कमा लेंगे। तो इस केस में अगर आपकी 50 से 60,000 रुपये आपकी सैलरी है, यहां पर आपको टारगेट रखना चाहिए 15 से 18% के बीच में, कि 15 से 18% अगर मैं टारगेट अपना रखता हूं तो मुझे कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब आते हैं किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आपकी एज है 20 से आप 25 साल के आसपास,
तो आप 20% के आसपास डेब्ट फंड्स में डालो, मतलब सिक्योर फंड में डालो, एफडी में डालो। बाकी 80% जो आपको बचता है उसका कम से कम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 60 से 70% आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में डालो, या मिक्स कर सकते हो, स्मॉल कैप और मिड कैप में मिक्स कर सकते हो। इसमें ऑन एवरेज अगर मैं देखूं अभी आज के समय में, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि करीब 22 से 25% रिटर्न तो ऑलमोस्ट मिले ही हैं, जो भी टॉप म्यूचुअल फंड्स है इस टाइम पे। अगर पिछले 3 साल या 5 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड्स है उसमें आपको 35 से 40% भी रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा लेने के लिए मैं बोलता हूँ। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पर इनकम ग्रुप पर, जहां पर आपकी सैलरी है 20, 25, 30 हजार रुपए। अब यहां पर जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लर्निंग तो हमने ले ली कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से कितना ग्रोथ रखना है, बट यहां पर पैरामीटर्स थोड़े से बदल जाएंगे। पहला पैरामीटर कि आपको कितना सेविंग करना है, वो तो प्रोबेबली आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट है 20% सेव करना। लेकिन विश्वास मानिए यहाँ पर ये 20% के हिसाब से मत देखिए, आप रुपए के हिसाब से देखिए। जब आप परसेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप अपने पूरे इनकम का 20% मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, मतलब सेविंग करके दे रहा हूँ, मेरा तो खर्चा ही नहीं चलता। आप उस तरीके से देखने के बजाय इस तरीके से देखें, आप महीने के कितने रुपए बचा सकते हैं। जैसे 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये में उसको कैलकुलेट करिए, तो अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अब जिस दिन आपकी सैलरी आती है, जब भी आपकी सैलरी आती है, आपको तनख्वाह मिलती है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, उस पैसे को निकाल के डालना है इन्वेस्टमेंट में। बाकी चीज़ों में, बाकी जो आपके पैसे बचे, आप ये मान के चलो अगर आपकी 25,000 रुपये सैलरी है, आप ये मान के चलो सैलरी तो मेरी 20,000 रुपये ही है, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप 30-35 साल या 40 साल वाले ब्रैकेट में है, तो आपके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल है। लेकिन अगर आप अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, और आपकी इनिशियल फर्स्ट जॉब है, सेकंड जॉब है, और 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, तो ठीक है, उस समय तो फिर कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन उस समय भी आपके पास एक बहुत ही लंबा टाइम है, 40 साल का समय है अभी आपको रिटायर होने में। आप टारगेट रखिए 20%, 22%, और 20%, 22% के लिए भी सिंपली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट रखिए केवल 10%, दूसरा पार्ट रखिए 20%, तीसरा पार्ट रखिए 70%। पहला पार्ट 10% आप डेब्ट फंड या एफडी या किसी ऐसी चीज में डालिए। ये काम आएगा आपके इमरजेंसी फंड के लिए भी, क्योंकि आप इनिशियली भी जॉब कर रहे हो ना, आपका स्टार्ट हो रहा है ना, आप ये समझ लो कि आपकी जॉब भी जा सकती है। मार्केट में बहुत सारी उथल पुथल होती है। अगर आपको 2 महीने 3 महीने बिना जॉब के बैठना पड़ेगा ना, तो फिर समझ में आएगा कि जो इमरजेंसी फंड आपने इकट्ठा किया था इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो आप 10% तो वहां पर निकाल दो, बाकी जो 20% बचता है, उस 20% को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दो। जैसे कोई भी 3-4 अच्छे शेयर्स लेकर, जो भी अंडर वैल्यूड है, जैसे अभी पीछे अडानी गिरा था सिर्फ एग्जांपल, और मैंने उस टाइम पे अडानी के बहुत सारे शेयर्स परचेज किए थे। तो जब ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी चीज होती है, आपको लगता है यार कंपनी तो बढ़िया है, कंपनी तो बढ़िया है, ये कंपनी तो डूबेगी नहीं, जाएगी आगे, तो 20% ऐसे में आप डाल दो। बाकी जो आपका 70% बचता है, वो आप मिड कैप, स्मॉल कैप डाल दो अभी के लिए। अब होता क्या है ना, कई बार आपको लग रहा है कि 20% केवल डाला है और करीब 60-70% तो मैंने स्मॉल कैप्स में डाला है। आप विश्वास नहीं करोगे, कई बार आपको 2 साल 3 साल में ये जो 20% वाला वेल्थ है ना, ये उससे ज़्यादा रिटर्न देगा जितना आपने म्यूचुअल फंड, मिड कैप या स्मॉल कैप में डाला हुआ है। अगर मान लो आप इन तीनों कैटेगरीज में हो, लेकिन आप रिस्क लवर नहीं हो, आपको लगता है नहीं जी मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकता, आप बिल्कुल चौथी कैटेगरी के हो, एक अलग ही कैटेगरी, एक अलग प्रजाति है आप। अब आपको क्या करना है, जिंदगी में पहले 3 चीज़ें करिए। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद जितने पैसे बचते हैं इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। कौन सा इंडेक्स फंड, बहुत सारे इंडेक्स फंड होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। निफ्टी 50 में या BSE के टॉप इंडेक्स में, उसमें डाल दीजिए, या किसी एक अच्छे लार्ज कैप में डाल दीजिए जो पिछले 5 साल 8 साल से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद निश्चिंत हो जाइए। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं काम करेगा ही करेगा, लेकिन किन किन फंड्स में आप डाल रहे हो उसका ड्यू डिलिजेंस आपको डिटेल में करना है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कम से कम मैंने आपके कुछ दिमाग के जाले साफ किए हैं,
तो लाइक करो वीडियो को और शेयर जरूर करो। इससे हेल्प होगी बहुत सारे उन बच्चों की, बहुत सारे उन लोगों की जो अभी यंग एज में है और अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।